यहां से एक भक्त की बड़ी सुंदर कथा शुरू होती है। आप सभी ने वो कथा सुनी होगी। कौन सी कथा? जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार करो केवट की नाव चले। राम जी माता और भैया के साथ में मां गंगा के तट पर पहुंचे हैं। केवट ने राम जी की महिमा को सुन रखा था, जानता था राम जी की महिमा को, राम जी के चरणों के प्रभाव को भी जानता था। राम जी ने गंगा किनारे पहुंचकर केवट से नाव लाने को कहा। अब दर्शन कीजिए। राम जी कहते हैं कि केवट जी आप क्या नाव लाएंगे, हमको गंगा जी पार करना है। आज शायद पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि किसी ने विनती की है नाव मांगने के लिए, नहीं तो आज तक तो सभी केवट को आदेश ही देते रहे हैं। केवट को लगा कि ये कोई साधारण नहीं हो सकते, जो मेरे जैसे केवट से भी अगर विनती कर रहे हैं, इतना प्रेम दिखा रहे हैं, तो ये तो भगवान के अलावा दूसरे कोई नहीं हो सकते। वो जानता था कि ये राम जी भगवान है, परब्रह्म है। लेकिन प्रेम ऐसा केवट का कि वह प्रेम में वो क्या क्या करता है, आगे श्रवण कीजिए आप। केवट पहले ही अपनी नाव को ले जाकर गंगा जी के बीचों बीच खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि जानता था अगर गंगा जी के किनारे रहेगी नाव तो प्रभु आएंगे, सीधे आकर के बैठ जाएंगे तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए वो पहले ही जाकर के वहां पहुंच गए। राम जी ने केवट जी से कहा कि केवट जी आप नाव लेकर के आए, विनती की। केवट ने मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मैं लेके नहीं आऊंगा। केवट ने मना कर दिया। अब दर्शन करें आप, आज राम जी की जगह कोई और हमारे आप जैसे संसारी व्यक्ति होता तो क्या कहता? कितने बुरे दिन आ गए देखो, केवट जैसा आदमी भी मना कर रहा है। अभी हमारा समय बुरा चल रहा है, अभी रुक जाओ, समय अच्छा आने दो, सबसे पहले तुमको ही ठीक करेंगे हम। होता कि नहीं होता बताइए? है ना, यही होता है। लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे हैं, राम जी मुस्कुरा रहे हैं, और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। और लक्ष्मण जी तो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि राम जी कुछ कहें। राम जी कहते हैं कि लखन देखो मेरा कैसा विचित्र भक्त है कि मुझे मना कर रहा है। लखन जी कहते हैं भैया आपके सभी भक्त विचित्र ही होते हैं। बोले एक उधर खड़े हुए हैं। राम जी ने कहा किसकी बात कर रहे हो? बोले सुमंत जी, आपने कहा जाओ, वो रथ लेकर के खड़े हुए हैं, वो भी आपकी बात नहीं मान रहे, और यहां केवट भी आपको मना कर रहा है, नाव नहीं लाऊंगा। राम जी कहते हैं लखन वो मुहूर्त ही बिगड़ गया था। बोले जब शुरुआत में जब घर से निकले वन के लिए तो शगुन ही बिगड़ गया था, शगुन खराब हो गया। लक्ष्मण जी बोले भैया कैसे? बोले लखन वनवास केवल मुझे मिला था, केवल मुझे मिला था। मैंने तुमको मना किया है ना, जानकी जी को मैंने मना किया कि मेरे साथ ना जाओ। क्या तुम दोनों ने मेरी बात मानी? तो जब तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो कहते ना कि जब घर से निकलो उस समय अगर कुछ अपशगुन हो जाए तो वो दिन भर वो बात घूमती रहती, वही बात सामने आती है। तो राम जी कहते हम तो तभी समझ गए थे कि सभी ऐसे ही मिल रहे हैं, अब तो सभी ऐसे मिल रहे हैं। राम जी ने बड़े प्रेम के साथ केवट जी से नाव मांगी और गोस्वामी जी लिखते हैं
मांगी नाव न केवटु आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हार मरमु में जाना, कही तुम्हार मरमु में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछु अहई, मानुष करनी मोर कछु आई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठनाई, पाहन तेन काट कठिनाई, तरनियो मुनि घरनी होई जाई, तरनियो मुनि करनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालऊ सब परवारू, पालऊ सब परिवारू, नहीं जाने कछु और कबारू, नहीं जानू कछु और कबारू, जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। भगवान ने केवट से कहा कि आप नाव लेकर के आइए। केवट ने मना कर दिया। अब आप देखो, इस संसार में ऐसा कौन होगा जो भगवान को मना कर देगा? भगवान को कौन मना कर देगा? लेकिन केवट जी अगर मना कर रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि केवट जी को राम जी से कुछ नहीं चाहिए। निस्वार्थ प्रेम है, कुछ भी नहीं चाहिए। प्रेम हो तो ऐसा हो कि आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर प्रेम में कुछ मांग लिया तो फिर कैसा प्रेम हो? प्रेम हो तो केवट जैसा हो, प्रेम हो तो शबरी माँ जैसा प्रेम हो कि कुछ नहीं चाहिए प्रभु आपके सिवा। प्रेम हो तो भरत भैया जैसा प्रेम हो। केवट ने मना कर दिया। केवट कहता है कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूं, मैं आपके मर्म को जानता हूं। अब आप देखो, जिन भगवान का मर्म 7 जन्म लेने वाले लक्ष्मण जी भी नहीं जानते हैं, लक्ष्मण जी भी नहीं जानते। लक्ष्मण नहु यह मरमु न जाना, जिन भगवान के मर्म को ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नहीं जान पाए, उन्हीं भगवान से ये केवट कह रहा है कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। आगे की कथा में आप सुनोगे, जब भगवान वाल्मीकि जी से मिले तब वाल्मीकि जी कहते हैं कि जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ ना जान ही मरमु तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। आपके मर्म को कोई नहीं जानता। और केवट अगर बोल रहा है कि मैं आपके मर्म को जान गया हूं, तो ये भगवान की इच्छा से ही बोल रहा है कि आपके मर्म को जान लो। जब तक भगवान किसी को नहीं जनाना चाहेंगे कि वो उनका मर्म जान जाए, तब तक कोई भगवान का मर्म नहीं जान सकता। केवट अगर बोल रहा है तो राम जी की इच्छा से ही बोल रहा है। सोई जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुमहि होई जाइए। प्रभु आपकी कृपा से ही कोई आपको जान सकता है, और जो एक बार जान लेता है ना, वो संसार के काम का नहीं रहता। फिर इस संसार के काम का नहीं रहता प्रभु, वो तो आपके काम, आपका ही हो जाता है, वो फिर किसी और काम का नहीं रहता। वाल्मीकि जी कहते हैं कि प्रभु जो एक बार आपको जान लेगा,
वो फिर आपका ही हो जाएगा, वो फिर संसार के काम का नहीं रहेगा, वो जगदीश के काम का हो जाएगा प्रभु। अर्थात जगदीश के काम वही होगा जो जगदीश्वर को चाहेगा, अर्थात जो भगवान को चाहेगा वही भगवान के काम का होगा। और भक्त की आप भावना देखिए कि जब उससे प्रेम कर लेता है ना, तो ऐसी मस्ती में रहता है कि उस मस्ती का कोई आप जवाब नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकता। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आशनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में दिल में बस तेरी दीवानगी। तू ही तू बस दे दिखाई, तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। सीताराम 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 सीताराम। बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी आपकी सूरत ऐसी है प्रभु कि जो एक बार देख ले फिर उसके हृदय से उतर नहीं सकते। बाकी चितवन सांवरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सांवरी मोहनी सूरत तेरी। जब से दिल में है समाई, जब से दिल में है समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में। सीताराम 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 सीताराम। सीता
सीताराम 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 सीताराम। भक्त कहता है जब से आपकी वो मधुर बांसुरी सुनी है ना प्रभु, तब से कानों में कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। अब तलक है गूंजती बांसुरी ये रसमयी, अब तलक है गूंजती बांसुरी ये रसमयी, अब तलक ये गूंजती बांसुरी ये रसमयी, अब तलक है गूंजती बांसुरी ये रसमयी। तान जो तुमने सुनाई, तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राम 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 जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तो भगवान के मर्म को वही जान सकता है जिसको भगवान चाहे कि वो जान जाए। इसलिए भगवान को पहले जानने का प्रयास मत कीजिए, उनको पहले मान लीजिए, अपने हृदय में स्थापित कर लीजिए, और एक दिन आपका मानना जानने में अवश्य बदल जाएगा। केवट जी राम जी से कहते हैं, प्रभु आपकी जो चरण रज है ना, उसमें एक बूटी लगी हुई है, जड़ी बूटी है, वो पत्थर को नारी बनाने वाली बूटी है, पत्थर को नारी बनाने वाली बूटी है। कोई साधारण रज नहीं है, आपकी जड़ी बूटी है। मैंने सुना है कि पहले आपने किसी पत्थर को स्पर्श किया था और वो पत्थर आपके स्पर्श करते ही सुंदर नारी बन गई। मैंने सुना है प्रभु ऐसा। प्रभु आप तो ज्ञानी हो, आप तो ज्ञानी हो प्रभु। अब भक्त का प्रेम देखो, भगवान से कह रहा है आप तो ज्ञानी हो प्रभु, आप तो ज्ञानी हो। पत्थर को स्त्री बनने में फिर भी देर लगेगी, लेकिन मेरी नाव तो लकड़ी की है और पानी में रहकर मुलायम कोमल हो गई है और मोटी हो गई है, मोटी हो गई है। और ये तो प्रभु आपको देखते ही, दूर से ही देखते ही आपको नारी बन जाएगी। ये तो प्रभु एक बात और आपसे कहूं, ये नाव को छोड़कर ना मेरे पास आजीविका का और कोई साधन नहीं है। इसी से मेरा पूरा परिवार का लालन पोषण होता है प्रभु। और एक बात प्रभु, और आपके चरण से स्पर्श से जो स्त्री बनती है ना प्रभु, वो ब्राह्मणी बनती है, मैंने सुना है ऐसा। और मेरी नाव अगर ब्राह्मणी स्त्री बन गई तो प्रभु आप तो जानते हो मैं छोटी जाति का हूं,
अब वो मेरे से कहेगी मेरे लिए अलग से कमरा बनवाओ, अलग से बर्तन लेके आओ, अलग से कपड़े लाओ। प्रभु मैं कहाँ से लेके आऊँगा, कहाँ से लेके आऊँगा मैं? अभी एक पत्नी तो संभल नहीं रही है प्रभु, दूसरी आ जाएगी, दो आ जाएंगी, तो मेरा क्या हाल होगा प्रभु? आप समझो तो मेरी बात, कैसे संभालूंगा प्रभु मैं इनको? और हाँ एक बात और प्रभु, मेरी नाव अगर स्त्री बन गई तो उसके स्त्री बनने के बाद मेरी पत्नी पूछेगी मेरे से कि तुम्हारी नाव कहाँ गई, तो मैं क्या उत्तर दूंगा? मेरी पत्नी यही समझेगी ना कि नाव बेच करके दूसरी स्त्री को लेकर के आ गया ये, वो तो यही समझेगी ना। लक्ष्मण जी बोलते हैं, बोले खड़ा खड़ा भगवान को समझा रहे, तेरी स्त्री को और नहीं समझा सकता? जाके तेरी घरवाली को समझाना जाके पहले। केवट हाथ जोड़कर कहता, बोले लखन भैया भगवान को समझाना आसान है, पत्नी को समझाना कठिन है। प्रभु जब तक, केवट कहता है भगवान से कि प्रभु जब तक आप पैर नहीं धुलवाओगे तब तक मैं आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, नहीं चढ़ाऊंगा। बस केवल एक बार आओ, पांव धुलवा दो, आपकी पांव की जड़ी बूटी में एक बार साफ कर दूं, निकाल दूं, फिर मैं आपको नाव में चढ़ाऊंगा। प्रभु बोलिए ना, कुछ बोलिए। भगवान मौन बैठे हैं, मौन बैठे हैं भगवान। केवट कहता है कि अच्छा बोल नहीं सकते आप, तो एक काम कीजिए, आप इशारा कर दो, मैं आपके इशारे से ही समझ जाऊंगा, आप इशारा कर दो। भगवान इशारा भी नहीं कर रहे हैं। केवट ने कहा प्रभु इशारा कीजिए, लेकिन भगवान इशारा भी नहीं करते हैं। एक संत कहते थे कथा में, केवट ने प्रभु से कहा प्रभु मुझे लगता है कि आपको पार नहीं जाना, आपको पार नहीं जाना। भगवान ने कहा केवट ऐसा क्यों कह रहे हो? बोले पिछली बार आपने एक पत्थर को स्त्री बनाकर कर गौतम ऋषि को दे दी थी आपने, और मुझे ऐसा लगता है इस बार कि इस बार जो मेरी नाव से जो स्त्री बनेगी, आप भी किसी को वचन दे करके आए हो कि आपको भी एक स्त्री और मैं दूंगा। प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि आपको पार नहीं जाना। प्रभु अब तक मैं आपको कह रहा था कि चरण धुलवा लीजिए, चरण धुलवा लीजिए, लेकिन अब जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे कि केवट आओ मेरे चरणों को धो, तब तक मैं आपके चरण धोने वाला नहीं हूं, आपको पार उतारने वाला नहीं हूं। भगवान भक्त का प्रेम देखो, अब कौन बोल सकता है भगवान को ऐसे? यही तो प्रेम है, यही तो निश्चल प्रेम है। प्रभु अब तक मैं आपसे कह रहा था कि पांव धुलवा लीजिए, धुलवा लीजिए, अब जब तक आप स्वयं नहीं कहेंगे तब तक मैं पांव नहीं धोने वाला। प्रभु जो प्रभु पार अवसगा चहु, 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 मोहि पद पदुम पखारन कहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। केवट ने कहा प्रभु पैर तभी धोऊंगा जब आप धोने के लिए कहोगे। अब आप सोचिए, अब ऐसा कौन महानुभाव होगा वो कहेगा कि बोले आओ हमारे चरण धो? कौन कहेगा अपने चरण धोने के लिए खुद ही? लेकिन भक्त का प्रेम देखिए किस प्रकार भगवान से कह रहा है। इस बात पर भी भगवान मौन बैठे हैं और देख रहे हैं कि एक भक्त प्रेम के वश क्या क्या बोल सकता है। भगवान सब देख रहे हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली जुबानी में उसकी हर बात को प्रेम पूर्वक सुनता है, आज उसी प्रकार भगवान अपने प्रेमी भक्त केवट की एक एक बात को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। और भगवान की आंखों में जो करुणा है ना, उस करुणा का दर्शन करो आप। कितनी करुणा भगवान के हृदय में भरी हुई है भक्त के लिए। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर के कोई सुदामा से पूछो, जाकर के कोई
सुदामा से पूछो। भरी उनकी आँखों में कितनी है करुणा, भरी उनकी आँखों में है इतनी करुणा। जाकर के कोई सुदामा से पूछो, जाकर के कोई सुदामा से पूछो। है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। जाकर के गौतम की नारी से पूछो, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे। बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण जी, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण जी। पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों के पावन कैसे बनाते। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार को कौन आधार जग में, निराधार का कौन आधार जग में। यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो, यह प्रश्न द्रुपद दुलारी से पूछो। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है, क्षमाशीलता उनमें कितनी भरी है। बताएंगे प्रभु जी वो सब जानते हैं, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा, हृदय उनका भावों का है कितना भूखा।
विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो, 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 विदुर शबरी से बारी बारी से पूछो। तो वो किस प्रकार करुणा करते हैं वो तो भक्त ही बता सकता है। इस बात पर भी भगवान मौन रहे कि जब केवट ने कहा कि आप जब तक नहीं कहोगे तब तक पैर नहीं धोऊंगा, कि भगवान प्रेम पूर्वक अपने भक्त की बात सुन रहे हैं। केवट ने कहा, अरे राम राम राम, एक गलती कर बैठे हमको तो पता ही नहीं था, हमने एक गलती कर दी। अब सब लोग केवट की तरफ देख रहे हैं। केवट गया राम जी के चारों तरफ चक्कर लगाया और देखता है, बोले लगता है इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं है, इसीलिए संकोच कर रहे हैं। इनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब जो जगत का स्वामी है उसके पास तो सब कुछ देने के लिए है, लेकिन लीला करने के लिए इस धराधाम पर आया हुआ है। तो केवट कहता है कि आपके पास प्रभु देने के लिए कुछ भी नहीं है, और ऊपर से मैंने आपको मेरी इतनी सारी गरीबी सुना दी, तो इसी संकोच से प्रभु आपको लग रहा होगा, इसीलिए प्रभु आप ना बोलते हैं ना इशारा करते हैं। आप सोच रहे होगे प्रभु कि मैं केवट को क्या उतराई दूंगा, मैं क्या उतराई दूंगा। तो प्रभु मैं आप एक से एक बात कहता हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो, मोहि राम राव रे आन दशरथ, सपथ सब साची कहो, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो, पर तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाए पखारिया, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो, तब लगी न तुलसी दास नाथ, कृपाल पार उतारियो, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो, नानाथ उतराई चहो। केवट ने कहा, प्रभु मैं आपके पैर धोकर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, और बदले में एक फूटी कौड़ी भी उतराई मैं आपसे नहीं लूंगा प्रभु। आपकी सौगंध प्रभु, आपके पूज्य पिताजी की सौगंध, सत्य कह रहा हूं। और लक्ष्मण भैया ने जब सुना कि पिताजी की सौगंध, लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, बोले मार दूंगा मैं, मार दूंगा इसको मैं, पिताजी की सौगंध खाता है, हमारे पिताजी की सौगंध खाता है। केवट कहता है, भैया बड़े विचित्र हो, एक भाई हाथ जोड़ करके विनती करता है, दूसरा बाण दिखाकर मारने की धमकी देता है। मार डालिए आप, ले लीजिए मेरे प्राण, लेकिन जब तक पैरों को नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं चढ़ाऊंगा, पार नहीं उतारूंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन प्रभु बिना पांव धोए आपको नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। केवट के सरल स्वभाव को सब भगवान देख रहे हैं, ये कितना निष्कपट है, कितना सरल है। लखन भैया ने कहा, कोई और रास्ता बता दे। बोले हाँ बिल्कुल है, बता देंगे, थोड़ी दूर पर जाके है, लेकिन मेरी रोजी रोटी है, आपको दिन भर इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके बताऊंगा शाम को। पैर
पैदल पैदल जाने का रास्ता केवट ने मना कर दिया, वो भी नहीं बताया। भगवान केवट की इस बात को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। केवट के अटपटे शब्द कौन से हैं? किन अटपटे शब्दों को सुनकर के भगवान प्रेम पूर्वक लखन भैया और जानकी मां की तरफ देख रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति जब कसम खाता है तो अपनी कसम खाता है, अपने पिताजी की कसम खा रहा है। अपने पिता की सौगंध खाने की जगह वो राम जी के पिताजी की सौगंध खाने लगा। और यही अटपटे शब्द हैं जिनको राम जी सुन करके प्रेम से प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं केवट जी के वचन सुनकर। अच्छा बात सुनिए यहां पर एक और। केवट जी के ऐसे वचनों के पीछे भी एक कारण था। जब से राम जी ने सुमंत जी को विदा किया है तब से राम जी बहुत रोए हैं और रोते रोते आंसुओं की धारा बन गई है मुंह के। जब तक सुमंत जी साथ में थे तब तक राम जी को लग रहा था कि बड़ा कोई तो है मेरे सिर पर अभी, लेकिन सुमंत जी के जाने के बाद वो बहुत रोए हैं, बहुत रोए हैं भगवान। केवट ने सोचा अब मैं अपने प्रभु को विदा में तभी करूंगा जब ये मुस्कुरा देंगे, तब तक इनको विदा नहीं करूंगा। इसलिए भी केवट अटपटे वचन बोल रहा है कि भगवान किसी प्रकार के मुस्कुरा दें, हंस दें बस एक बार। ये कथा कहती है कि हमारे आपके घर में भी कोई भले ही रोता हुआ है लेकिन उसकी विदाई तो हमेशा हंसते हुए ही होना चाहिए। रोता हुआ है लेकिन हंसता हुआ जाना चाहिए हमारे घर से, कथा ये कहती है। केवट जी की बात सुनकर कृपा सिंधु भगवान वचन बोले। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव ना जाई, सोई करु जेहि तब नाव ना जाई, बेगी आनु जल पाय पखारू, बेगी आनु जल पाय पखारू, होत विलंब उतारहि पारू, होत विलंब उतारहि पारू। और आज एक बार फिर भगवान ने एक भक्त के सामने हार मान ली। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट जी से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जल्दी पानी ला, पैर धो, देर हो रही है, पार उतार दे। आज फिर एक भक्त के सामने भगवान हार गए। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। जिनकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, उसको गोकुल के माखन पर 100-100 बार मचलते देखा। जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से सागर सप्त उबलते देखा, जिनकी वक्र भ्रुकुटी के भय से
सागर सप्त उबलते देखा, उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग डहलाते देखा। और आज केवट से पाँव धुलवाते देखा, केवट से पाँव धुलवाते देखा। केवट बोले प्रभु थोड़ा रुकिए, पहले अपने परिवार के बाकी सदस्यों को भी लेके आऊं, क्योंकि प्रभु मैं जानता हूं सत्कर्म कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए, पूरे परिवार के साथ करना चाहिए। प्रभु मैं जाऊं, अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर के आता हूं, मैं जाता हूं। प्रभु का रुख पाकर केवट दौड़कर अपने सभी बच्चे और पत्नी को ले आया। केवट ने अपनी पत्नी और बच्चों को समझा दिया कि भगवान को चारों तरफ से घेर करके रखना, जाने मत देना, जाने मत देना। अभी भगवान को बहुत देर तक बिठा के रखना है, कोई जल्दबाजी नहीं। केवट जी परिवार सहित भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान के सामने भगवान को घेर करके बैठ गए और छोटा सा कठौता लेकर के पांव धोने के लिए आए। संतों का ऐसा मत है कि वो कठौता इसलिए लेकर के आया कि चरण धोने में जो भगवान के चरण रज निकलेगी, अगर कहीं उस जड़ी बूटी से अगर कठौता अगर मनुष्य बना तो वो पुरुष बनेगा, और कठौती अगर लेकर के आता तो वो नारी बनती। अगर नारी बनती तो एक जिम्मेदारी और आ जाती, और वो पुरुष बनेगा तो केवट सेठ बन जाता, क्योंकि काम करने के लिए एक आदमी मिल जाता है। इस दृष्टि से कठौता लेकर के आया, कठौती लेकर के नहीं आया। संतों का ऐसा मत है। पद पखार जलपान करी, आप सहित परिवार, पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयं ले पार। केवट जी ने बार बार प्रभु के चरणों को धोया। पहले 3 बार स्वयं पांव धोकर के चरणामृत का पान किया, फिर अपने परिवार से प्रभु के चरणों को धुलवाया, चरणामृत दिया सभी को। पूरे गांव में चरणामृत बंटवा दिया आज तो। फिर भगवान के चरणों को धोकर उसी जल से अपने पितरों का तर्पण करके उनको भी मुक्त कर दिया। सबको पार करने के बाद भगवान को नाव में बैठा करके गंगा पार लेकर के केवट चले हैं। चली नाव गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तू मोहे पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चले। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु, केवट की नाव चढ़े। केवट की नाव चढ़े, केवट की नाव चढ़े। नाव चली, राम जी बैठ करके नाव में जा रहे हैं। केवट जी प्रभु के साथ मैया और भैया निषाद राज को लेकर के गंगा के पार उतरते हैं। सबसे पहले माँ जानकी जी को नाव से उतारा, फिर राम जी उतरे, फिर निषाद राज जी उतरे हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी उतरे हैं, और सबसे बाद में केवट जी उतरे हैं।
केवट ने उतर करके फिर दंडवत किया। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, केवट उतरी दंडवत कीन्हा। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीन्हा। केवट ने उतरते ही भगवान को दंडवत किया। अब तक केवट ने भगवान को प्रणाम नहीं किया था, अब तक प्रणाम नहीं किया था। अगर पहले प्रणाम करता तो सेवक और स्वामी का रिश्ता हो जाता, स्वामी को जो कहना पड़ता वो केवट को करना पड़ता। इसीलिए अब तक केवट ने प्रणाम नहीं किया था। और जैसे ही पार उतार दिया, केवट ने दंडवत प्रणाम भगवान जी के चरणों में किया है। केवट भगवान के चरणों में गिर पड़े। और प्रभु का एक स्वभाव है कि जब कोई भक्त भगवान के चरणों को पकड़ता है तो प्रभु उसको उठा करके हृदय से लगा लेते हैं। लेकिन अभी केवट को हृदय से नहीं लगाया, केवट को हृदय से नहीं लगाया कि भगवान मन ही मन सोच रहे हैं, मैं पिता हूं, ये पुत्र है, इसने मुझे पार उतारा है और मेरे पास इसे कुछ देने के लिए आज कुछ भी नहीं है। इस कारण से भगवान ने अभी तक केवट को नहीं उठाया। माता जान के प्रभु के हृदय की बात समझ गई। पिया ही केसिया जान निहारी, पिया ही केसिया जान निहारी। पिया ही केसिया जान निहारी, पिया ही केसिया जान निहारी। मनि मुदरी मन मुदित उतारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। माँ ने कहा प्रभु ये अंगूठी केवट को उतराई में दे दीजिए, कहे हूं कृपाल ले ही उतराए। भगवान ने कहा केवट आपकी माता आपको अंगूठी दे रही, ले लो। और ये सुनते ही केवट चरण गहे अकुलाई। यह देखकर केवट ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। केवट कहता है, नाथ आजू मैं काह ना पावा, नाथ आजू मैं काह न पावा। मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, बहुत काल में कीन मजूरी। आज दीन विध बनी भल भूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। केवट ने कहा नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया, मेरे दोष दुख दारिद्र्य इन सब की आग आज बुझ गई नाथ। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, बहुत लंबे समय तक मैंने मजदूरी की नाथ। विधाता ने आज बहुत अच्छी तरह से भरपूर मजदूरी आज मुझे दी है विधाता ने। अब आप दर्शन करो, यहां पर केवट जी ने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी अगर तपस्या की तो भगवान से कुछ मांगा है। केवट कहता है कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। केवट ने कुछ नहीं मांगा। और यही है प्रेम की पराकाष्ठा, यही है शबरी के प्रेम की पराकाष्ठा, यही है केवट के प्रेम की पराकाष्ठा, यही है भरत भैया के प्रेम की पराकाष्ठा। सच्चा प्रेम कभी मांगता नहीं है। केवट ने कुछ नहीं मांगा। केवट कहता है अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए,
दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बस आपका अनुग्रह है। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरि लेवा। प्रभु आप लौटते वक्त मुझे जो दे दोगे मैं वो आपका प्रसाद समझ करके शिरोधार्य कर लूंगा। प्रभु हे नाथ, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ तो पा लिया। लौटती बार आप मुझे जो देंगे प्रभु मैं स्वीकार कर लूंगा। भगवान का अनुग्रह हो तो 9 के 9 ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। आपको किसी ग्रह बाधा के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल बस भगवान का अनुग्रह हमको प्राप्त होता रहे। जीवन में यही संदेश इस कथा से हमको आपको मिलता है। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी ने बहुत आग्रह किया, बहुत यत्न किया केवट से कि केवट जी आप कुछ ले लीजिए, आप ले लीजिए। परंतु केवट ने कुछ भी नहीं लिया, सब लेने से मना कर दिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने उस केवट को अपनी निर्मल विमल भक्ति का दान देकर, वरदान देकर के उसको विदा किया। कथा कहती है कि जो भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता उसे भगवान अपनी विमल भक्ति प्रदान कर देते हैं। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आया तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु सागर से हम तो उबर जाएंगे। तेरी शरण में यही सोच कर, सिंधु सागर से हम तो उबर जाएंगे। आपने अगर नाथ ठुकरा दिया, आपने नाथ ठुकरा दिया, आप ही सोचिए हम किधर जाएंगे। आया तेरी शरण में यही सोच कर, आपका नाम मोती है लेकर उसे, आपका नाम मोती है लेकर उसे, प्रेम के तार में गूंथता रह गया। प्रेम के तार में गूंथता रह गया। आपने अपनी नजरें अगर फेर ली, 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 सारे मोती जमीन पर बिखर जाएंगे। तेरी शरण में यही सोच कर, देखता हूँ सदा आपको पास में, देखता हूँ सदा आपको पास में, आप ही हैं बसे मेरी हर सांस में, आप ही हैं बसे मेरी हर सांस में, आप ही तो मसीहा अनाथों के हो, आप ही तो मसीहा अनाथों के हो, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं, आप ही तो मसीहा अनाथों के हैं। हमको ठुकरा
मुस्कुराओगे तो किधर जाएंगे। मैं यही सोच कर आया तेरी शरण में, यही सोच कर सिंधु सागर से हम तो उबर जाएंगे। आया तेरी शरण में, यही सोच कर आया तेरी शरण में, यही सोच कर आया तेरी शरण में, यही सोच कर। तो कथा कहती है कि जीवन में भगवान से अगर प्रेम करना हो तो कुछ मांगना मत, निष्कपट निस्वार्थ प्रेम भगवान से करो। आइए 2 मिनट श्री राम नाम संकीर्तन करके आरती करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्त समाज की जय, श्रोता समाज की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आरती करेंगे। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतचित आनंद शिव सुंदर की, कौसल्या सुत दशरथ नंदन, सुर मुनि रक्षक दैत्य निकंदन, अनुगत भक्त भक्त उर चंदन, मर्यादा पुरुषोत्तम वर की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, निर्गुण सगुण अरूप रूप निधि, सकल लोक वंदित विभिन्न विधि, हरण शोक भयदायक सब सिद्धि, माया रहित दीप नरवर की, आरती की जय श्री रघुवर जी की, जानकी पति सुर अधिपति जगपति, अखिल लोक पालक त्रिलोक गति, विश्ववंद्य अवनाथ अमित मति, एकमात्र गति राजन की, आरती श्री रघुवर जी की, शरणागत वत्सल व्रत धारी, भक्त कल्प तरुवर असुरारी, नाम लेते जग पावन कारी, वानर सखा दीन दुख
हर की आरती की जय रघुवर जी की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। इस विधु मिलूं गोसाई इस विधु मिलूं दयालु। तुमको मैं तुम थी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। आरती अंजनी नंदन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की। बदन छवि अरुण अरुण राजे। वाम कर पर्वत शुभ छाजे। गोपनी कटि पर अति सोहे। एक छवि सुर नर मुनि मोहे। मृदुल शुभ चरण भक्त भय हर। आर्त सुख कर काट दो फंसे बंधन की। दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की। समंदर खोद गए छिन्न में पहुँचे असुर बागवन में। मोर का डार दई पल में मातु कर रही सोच मन में। उजारा भाग लगाई आग दुष्ट गए भाग। छार कर दीनी दुष्टन की दलन दुख दुष्ट निकंदन की।
आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। शेष ही शक्ति असुर भारी, कपि कुल दुखित भये भारी। सुमिर प्रभु धाय धीर धारी, कपट मुनि मकर मगु मारी। औषधियान बचाए प्राण, असुर भय प्लान। लाज रख लीनी संतन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। महिमा कर भी कौन पावे, त्रिलोकन कृपा दुख जावे। सकल कल्याण खानि लावे, अविरल राम भक्त पावे। बना है दास पूज दो आस, मिटे भव त्रास। जयति जय केसरी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। आरती अंजनी नंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की। दलन दुख दुष्ट निकंदन की, दलन दुख दुष्ट निकंदन की।